यार, खूबसूरत सुंदर कौन नहीं बनना चाहता। आजकल हर किसी के मन में एक चीज बैठी हुई है कि कैसे खूबसूरत दिखें। बच्चे स्कूल जाने से पहले स्कूल में टेस्ट की टेंशन कम लेते हैं और अपनी क्रश के सामने सुंदर कैसे दिखें, इस बात की चिंता उनको हमेशा खाई जाती है। घर में कोई भी कार्यक्रम हो, शादी हो, मुंडन हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा टाइम लगता है मेकअप में, अपने आप को सुंदर बनाने में। अपनी 50 सेल्फी खींचो, उनमें से पसंद एक आती है, वो भी काफी सारे फिल्टर लगाने के बाद, क्योंकि खूबसूरती सबको चाहिए। वेलकम टू पांडा फिल्म्स। आज हम एक ऐसी मूवी लेकर आ गए हैं जहां पर दो दुनियाएं दिखाई गई हैं। एक जगह तो हर किसी को सुंदर बनना है, कुछ भी हो जाए सुंदर बनना है, खाने पीने को हो या नहीं सुंदर बनना है। मतलब उस सिटी में केवल सुंदर लोग ही रहते हैं और इससे बाहर के लोगों को वो मतलब बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। दूसरी ओर दोस्तों स्मोक है, वहां तो चांद तारे, सूरज, पहाड़ों के बीच लोग अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए आजाद हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम टैली नाम की एक लड़की को बीते हुए कल की कहानी सुनाते हुए देखते हैं। वो बताती है कि फॉसिल फ्यूल के बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल से दुनिया से नेचुरल सोर्सेस खत्म होने लगे हैं। लोगों में जंग छिड़ जाती है। हालात को देखते हुए साइंटिस्ट बायोजेनेटिकली एक ऑर्किड फ्लावर डेवलप करते हैं जो कभी खत्म ना होने वाला पावर सोर्स है। इससे प्रकृति का दोहन तो रुक सकता है, लेकिन ह्यूमन नेचर का क्या इलाज है। रंग, रूप और सोच को लेकर लोगों के बीच दीवारें खड़ी हैं। वो इंसानियत बोल रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस भेद को खत्म करने का एक ही तरीका है, और वो यह है कि सभी लोग खूबसूरत, हेल्दी और फिट हो जाएं। सब एक जैसे होंगे तो उनके बीच का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया जाता है। इसके लिए उन्हें एक सर्जरी से गुजरना पड़ता है, लेकिन शर्त यह है कि यह सर्जरी केवल 16 साल पूरे हो जाने के बाद ही कराई जा सकती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और टैली अपने आप को शीशे में देख रही है। वो भी अपनी सर्जरी कराकर बहुत ही सुंदर बनने के ख्वाब देख रही है। उसके 16 साल का होने में अभी 9 महीने बचे हुए हैं, इसलिए उसे अब एक अलग जगह पर रखा गया है। वो एक रिंग पहनती है जो कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, और हाँ, इससे उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। टैली को अपनी आंखें और अपने बालों को गोल्ड कराना है। वो शीशे से कहती है, हे मिरर, मुझे सुंदर बना दो। और दोस्तों शीशे पर टैली का प्रिडिक्टेड फेस शो होने लग जाता है। टैली अपनी कल्पना को शीशे पर साकार होते हुए देखकर बड़ी खुश होती है। तभी टैली को उसके बॉयफ्रेंड बैरिस का मैसेज आता है। बैरिस भी दोस्तों सुंदर बनने के लिए सर्जरी कराने की लाइन में खड़ा हुआ है। वो दोनों जब भी मिलते हैं अपनी सर्जरी को लेकर ही बात करते हैं। उनके दिमाग में एक ही चीज है, सुंदर बनना। बैरिस की मोटी नाक की वजह से टैली उसे नोज पुकारती है, जबकि वो टैली को स्क्विड कहकर बुलाता है। वो दोनों सिटी लाइफ को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। बिल्डिंग की छत और विंडो से नदी पार सिटी नजर आता है। वो अपनी आंखों पर गोगल्स लगाकर सिटी लाइफ की झलक को देखते हैं और यह सोचकर खुश होते हैं कि जल्दी सर्जरी के बाद वो भी सिटी का एक हिस्सा होंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे बैरिस की सर्जरी की डेट आ चुकी होती है और वो बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा होता है कि बस अब उसके मजे आने वाले हैं। जब टैली उसे कहती है, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी, यहाँ पर बैरिस कहता है, अरे 3 महीने की तो बात है, उसके बाद तुम्हारी भी सर्जरी हो जाएगी, तुम भी तो सिटी में आ जाओगी फिर। और इस तरह दोस्तों उससे 1 महीने बाद डेट पर मिलने और सिटी के बारे में बताने का वादा करता है। इसके बाद दिखाते हैं सिटी की डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नाया को, जो कि केवल 16 साल पूरे कर चुके लोगों को सर्जरी के लिए लेकर जाती है, जिसमें दोस्तों बैरिस भी शामिल है। इसी बीच कुछ स्टूडेंट्स स्मोक सिटी की बात करते हैं। उन्होंने किताब में सिटी के बारे में पढ़ा है और कुछ को इस पर यकीन है और कुछ को नहीं। तो दोस्तों इधर बैरिस के जाने के बाद टैली बहुत ही अकेला महसूस करती है। वो अपने कमरे में टहलते हुए बैरिस की बातें याद करती है और उसे याद आता है कि वो दोनों कैसे पहली बार मिले थे और कैसे उन दोनों के हाथ पर शीशा तोड़ने की वजह से निशान बन गए थे। बैरिस के सर्जरी के लिए जाते हुए भी टैली उसे कहती है कि तुम इस निशान को मत हटाना, बल्कि मैं भी नहीं हटाऊंगी। और बैरिस दोस्तों इसका वादा कर देता है। इस तरह दिन बीतते हैं। टैली रोज बैरिस को मैसेज करती है, लेकिन बैरिस पलटकर किसी मैसेज का जवाब नहीं देता। दोस्तों धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। टैली को बैरिस का डेट का वादा तो याद है, तो वह पहले की तरह रात में निकलने का फैसला करती है। उसे अपनी अंगूठी से जुड़े सारे एक्सेस हैक्स मालूम होते हैं। वो विंडो ओपन करके अपनी अंगूठी को कमरे में छोड़कर जाती है ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो जाए और सभी इस भ्रम में रहें कि वो अभी भी कमरे में है। टैली वहां ब्रिज के नीचे पहुंचकर बैरिस का इंतजार करती है, लेकिन दोस्तों बैरिस नहीं आता। इससे टैली का दिल पूरी तरह टूट जाता है और अब वो बैरिस से मिलने सिटी जाने का फैसला करती है, जो कतई आसान नहीं है। वो रास्ते के सारे ब्रिज पर चढ़ती है और किसी तरह सिटी की दीवार के नीचे पहुंच जाती है। वहां उसे एक मास्क पड़ा मिलता है, जिसे उठाकर वो अपनी आंखों पर चढ़ा लेती है। इसके बाद तो जैसे मिरेकल हो जाता है। उसकी ड्रेस, उसका रंग रूप सब कुछ बदल जाता है और अब कोई पहचान नहीं सकता कि वो टैली है। दोस्तों सिटी का नजारा देख टैली की आंखें फटी रह जाती हैं। वहां म्यूजिक, डांस और जश्न चल रहा होता है। हर कोई खुश है। चारों तरफ केवल रंग बिरंगी रोशनी नजर आ रही है। इसी बीच उसे बैरिस नजर आता है, तो वो उसके पास जाती है, लेकिन बैरिस तो उसको पहचान नहीं पाता। तब दोस्तों टैली अपना मास्क उतारती है, लेकिन अब यह बैरिस पहले वाला बैरिस नहीं रहा। वो उसे देखकर खुश नहीं होता, बल्कि उसे समझाता है कि 2 महीने ही तो हैं, जब तुम सुंदर हो जाओगी तब हम साथ रहेंगे। लेकिन दोस्तों टैली तो देखती है कि उसने अपने हाथों से वह निशान भी हटवा दिए हैं और अब वह उसे स्क्विड की जगह टैली पुकार रहा है। टैली समझ जाती है कि अब बैरिस को मेरी जरूरत नहीं। इसी बीच दोस्तों टैली को वहां का सिस्टम स्कैन कर लेता है, क्योंकि टैली ने अभी मास्क नहीं पहना होता।
तो वह वहां से बंजी जैकेट पहनकर कूद जाती है और वहां से तुरंत भागती है, लेकिन ड्रोन से उसका पीछा किया जाता है। पीछा करते करते ड्रोन सर्च लाइट मारकर उसे ब्रिज पर देख लेता है। दोस्तों, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, टैली को एक लड़की अपने स्केटबोर्ड पर उड़ाकर ड्रोन को चकमा देकर चली जाती है। दोस्तों, और ये लड़की शे है। टैली को वैसे कुछ किचन हैक्स आते हैं, तो इससे वो वहां से कुछ खाना चुराती है और शे के साथ शेयर करती है। अब दोस्तों, शे उससे सिटी के बारे में पूछती है कि क्या है वहां पर। टैली कहती है कि वो वैसा ही है जैसा बताया जाता है। साथ ही दोस्तों, वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बैरिस अब बदल गया है, वहां जाकर पता नहीं क्या हुआ उसे। दरअसल दोस्तों, शे भी वहां केवल लेजर गार्डन तक ही गई थी, उससे आगे नहीं जा पाई थी। तब शे उसे बताती है कि मेरा भी जन्मदिन 9 सितंबर को है और मैं भी तुम्हारे साथ 16 साल की हो जाऊंगी। तब टैली ये सुनकर खुश होती है कि चलो अब मैं और शे सर्जरी के बाद साथ रहेंगे। हालांकि दोस्तों, शे सर्जरी कराने को लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाती। अगले दिन की बात है, सुबह शे टैली को स्केटबोर्ड प्रैक्टिस के लिए लेकर जाती है। वो उसे स्केटबोर्ड पर बैलेंस कैसे बनाना है सब कुछ सिखाती है। अब शुरुआती झटकों के बाद टैली भी स्केटबोर्ड पर उड़ने लगती है। दोनों दोस्त यहाँ से अपना स्कूल बंक करके भी मस्ती करती हैं। यहाँ टैली की मुलाकात शे की कुछ दोस्तों से हो जाती है। एक दोस्त उसे वालदेन की लिखी किताब हेनरी डेविड थारो देती है, जिसमें स्मोक सिटी का जिक्र होता है। दोस्तों, शे को तो लगता है कि स्मोक एक सचमुच की दुनिया है। वो उसे यह भी बताती है कि डेविड उन्हें उस दुनिया में लेकर जा सकता है जहां हम खुलकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। वहां कोई रंग रूप का भेद नहीं होता, सभी लोग काम करते हैं और नेचुरल जीवन जीते हैं। लेकिन दोस्तों, टैली को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। अब शे टैली को एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहती है जिसके बारे में दोस्तों किसी को नहीं मालूम। वो अपनी रिंग उतारकर एक पेड़ के सूखे तने पर टांग देती ताकि कोई उन्हें ट्रेस न कर पाए, और फिर शे स्केटबोर्ड से पानी पर तैरते पहाड़ियों से होते हुए उसे रयों की उस जगह पर लेकर जाती है जो तबाह हो चुका है। वहां खड़ी कारें, रोलर कोस्टर तबाही के निशान दिखाते हैं। अब वहां पर कोई नहीं रहता। वहां जाकर शे टैली से कहती है, सुनो, मैं डेविड के साथ जाने वाली हूँ, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम किसी को इसके बारे में नहीं बताओगी। तो दोस्तों, वो डेविड को सिग्नल देने के लिए स्टील पर पत्थर घिसकर आग जला देती है। लेकिन यह करने के बाद वो टैली से कहती है, तुम भी चलो ना हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, टैली उसके इस कदम से बहुत डरी हुई होती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो शे से कहती है, देखो, अगर हमने ऐसा किया तो हमारी सर्जरी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन शे कहती है, देखो, मैं तो सर्जरी कराने के लिए जा नहीं रही। और इस तरह दोस्तों, शे उसे और फोर्स करती है वहां चलने के लिए। वह कहती है, देखो, वहां की दुनिया बड़ी खूबसूरत है, वहां सब अपना अन्न खुद उगाते हैं, वहां कोई किसी को लुक्स के लिए नहीं बोलता, वहां तन नहीं मन देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, टैली के मन में सुंदरता का इतना गहरा असर हो गया है कि उसे बस सुंदर बनना है। वो आजादी नहीं चाहती, उसे बस सुंदर बनना है। शे टैली को एक नए कागज पर वहां का एड्रेस कोड में लिखकर देती है ताकि कोई और उसे पढ़ न पाए। शे कहती है, जब भी तुम्हारा मन हो जाए तुम आ जाना, तुम इस नोट को डिकोड करके यहाँ पहुंच सकती हो। टैली दोस्तों, वह नोट संभाल लेती है। उधर शे स्केटबोर्ड पर डेविड के पास जाती है जो उसे दूर से सिग्नल दे रहा था। और दोस्तों, अब 9 सितंबर का दिन आ जाता है। टैली 16 साल की हो चुकी है। दूसरे लोगों के साथ टैली को भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ले जाया जाता है। वहां सबको अंदर बुलाया जाता है। केवल टैली अपनी बारी का इंतजार करते हुए अकेली रह जाती है। दरअसल दोस्तों, टैली की सर्जरी रोक दी गई है। उसे दोस्तों डॉक्टर नाया केबल के पास ले जाया जाता है। नाया उसे बताती है कि शे काफी दिनों से वेटिंग रूम से लापता है। तुम्हें जरूर पता होगा कि वह कहाँ गई है। लेकिन दोस्तों, टैली झूठ बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मशीन उसका झूठ स्कैन कर लेती है। अब नाया उसे कहती है, जितना जल्दी तुम शे के बारे में बताओगी उतनी जल्दी तुम्हारी सर्जरी शुरू होगी। लेकिन दोस्तों, टैली उसे कुछ नहीं बताती और अब उसे लौटा दिया जाता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वहां वापस आते हुए उसे देख बाकी लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। टैली बेचारी उदास हो जाती है। इसी बीच दोस्तों, बैरिस उससे मिलने आता है। वह उसे कहता है, देखो, तुम नाया को सब कुछ बता दो, तुम्हारी सर्जरी तभी जल्दी हो पाएगी। और दोस्तों, इस तरह टैली आखिरकार नाया को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब नाया को यह बात पता चलती है कि शे डेविड के पास चली गई है, तो नाया कहती है, हो सकता है कि डेविड ने शे को किडनैप कर लिया हो। उसने हमारी दुनिया को तबाह करने के लिए उसे एक हथियार बना दिया हो। यह भी हो सकता है। टैली पूछती है, वो ऐसा करेगा क्यों? नाया कहती है, तुम्हें क्या पता, वो अपनी दुनिया को हमसे बेहतर मानता है, जो कि है नहीं, और इसीलिए वह हमें बर्बाद करना चाहता है। फिर दोस्तों, नाया टैली से कहती है, तुम इस सारी सर्जरी को छोड़कर डेविड की टीम में शामिल हो जाओ ताकि तुम हमें वहां के सारे राज बता पाओ, जिससे हम अपनी दुनिया को खत्म होने से बचा पाएं। जाने से पहले दोस्तों, नाया टैली की आंखों का रेटिना स्कैन करके उसके गले में एक लॉकेट पहनाती है और कहती है, इस लॉकेट को उतारना नहीं, यह तुम्हारी हेल्प करेगा। अब टैली के वहां से जाते ही नाया बैरिस को बुलाती है। बैरिस बताता है, पता नहीं क्यों, लेकिन टैली से मिलकर मुझे बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है, जबकि सिटी में आने के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि मुझे पहले जैसा हो जाना चाहिए। बेशक ये बहुत ही स्टूपिड आइडिया है, लेकिन सच यही है। दोस्तों, ये सारी चीज देखकर नाया उसका एक और ट्रांसफॉर्मेशन करती है ताकि उसके भीतर से इमोशन और फीलिंग खत्म हो जाए। उधर टैली शे के दिए हुए नोट में कोड को समझने लगती है और उसके दिए पते की तरफ बढ़ने लगती है। इस रास्ते में कभी नदी आती है, कभी ट्रेन की पटरी, कभी जंगल, तो कभी चट्टान। अपने रास्ते की सभी बाधाओं को पार करते हुए हाथ, पैरों और चेहरे पर चोट के निशान के साथ आखिरकार वो फूलों के खेत में पहुंच जाती है और वहां पर थकान के कारण उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को आग से घिरा हुआ पाती है
उसी समय वहां एक लड़का आता है। यही डेविड है दोस्तों, जिस पर लिखी किताब टैली ने पढ़ी थी और जो स्मोक में रहता था। डेविड सबसे पहले टैली के सामान को स्कैन करता है। इसमें उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलती है जिसे उठाकर वो तुरंत दूर फेंक देता है। लेकिन उस ट्रैक से सिटी में बैठी नाया को टैली की लोकेशन ट्रेस हो जाती है दोस्तों, तो वह अपने आदमियों को वहां पर भेज देती है। इधर डेविड टैली को लेकर अपने दोस्तों के पास आता है, जहां उसे शे भी दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों, डेविड के दोस्त को टैली पर बड़ा शक होता है। वो उस पर भरोसा नहीं कर पाता। अब रात में ये दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन गलती से भी टैली शे को यह नहीं बताती कि मैं नाया के कहने पर यहाँ पर आई हूँ। हालांकि टैली के गले में लॉकेट देखकर शे उससे पूछती भी है कि ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया, तो टैली झूठ बोलती है कि मुझे बैरिस ने दिया और मेरा तो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था, लेकिन मैं उसे छोड़कर तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। अगली सुबह दोस्तों, डेविड की पूरी टीम एक मिशन पर निकल रही होती है। दरअसल ये उस खेतों के फूलों को जलाकर खत्म करने वाले हैं। टैली ये देखकर हैरत में पड़ जाती है और कहती है, ये फूल तो पावर सोर्स है ना, फिर इन्हें खत्म करने का क्या मतलब। पर दोस्तों, डेविड कहता है कि इन फूलों की वजह से आसपास के खेत बंजर होते जा रहे हैं, इसलिए हमें इनको खत्म कर देना चाहिए। डेविड अपनी टीम के साथ काम पर लग जाता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर नाया के आदमी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, उसी वक्त शे का हाथ छूट जाता है और वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है। तभी टैली भी रस्सी के सहारे उसके पीछे कूद जाती है और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाती है। दोस्तों, इसी बीच नाया का एक सैनिक उन्हें पकड़ने वाला होता है, लेकिन डेविड दोनों को ऊपर हेलीकॉप्टर में खींच लेता है। अब नाया के आदमियों के अचानक वहां पहुंच जाने के पीछे सब टैली को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन डेविड यह कहकर उनके शक को खारिज कर देता है। देखो, टैली ने छे को बचाया है, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर, तो हम टैली पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और टैली को अपने ग्रुप में भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद वो टैली की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे स्मोक में लेकर जाते हैं, जहां नेचर के खूबसूरत नजारे देखकर टैली बड़ी खुश होती है। यहाँ लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, सभी लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, अपना अन्न उगाते हैं और यह तो एक ऐसी दुनिया है जहाँ जीने के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ लोग काम करते हैं और बड़े खुश रहते हैं और टैली को वहां पर रहते हुए कई दिन हो जाते हैं। डेविड टैली को निशानेबाजी सिखाता है। वो देखता है कि टैली का हाथ काफी जख्मी हो गया है, लेकिन दोस्तों, वो टैली की लगन से बड़ा प्रभावित होता है और उसे ग्लव्स लाकर देता है। अब जब शे उसके हाथों में ग्लव्स देखती है तो पूछती है, तुमने क्या डिसाइड किया है, तुम यहाँ रहना चाहती हो या यहाँ से जाना चाहती हो। क्योंकि दोस्तों, डेविड का ग्लव्स देना मतलब है कि डेविड उसे पसंद करता है। टैली उस समय कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वह अभी भी कोई फैसला नहीं कर पाई है। नाया की बात दोस्तों अभी भी उसके दिमाग में है, क्योंकि नाया ने कहा था कि डेविड बहुत ही गलत आदमी है, लेकिन डेविड तो बिल्कुल उससे अलग निकला। अब एक दिन डेविड टैली को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वहां उसे डेविड के पेरेंट्स जो बताते हैं, उससे दोस्तों वो चौंक जाती है। दरअसल डेविड के पिता सिटी में डॉक्टर थे। वो टैली को बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बहुत से लोगों की मौतें हो चुकी थीं और जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था उनके दिमाग को फीलिंगलेस बना दिया जाता था। वे कुछ सोच नहीं सकते थे, खुशी और गम का एहसास नहीं कर सकते थे। वहां मतलब सब कुछ बनावटी था, लोग सिर्फ वही करते थे जो उन्हें कहा जाता था। डेविड की माँ कहती हैं, मुझे पता चल गया था कि नाया गलत कर रही है, इसलिए हम उस जगह को छोड़कर भाग गए। अब हम अपने पर्सनल लैब में उस सीरम पर काम कर रहे हैं जिससे सर्जरी से प्रभावित लोगों का इलाज किया जा सके। वो आगे कहती है, नाया के पास लैब में एक नैनो सीरम है, अगर मैं उसे हासिल कर लूं तो इस दवा को आराम से बना सकती हूँ और इस पर एक्सपेरिमेंट भी शुरू कर सकती हूँ। उसकी बातों को सुनकर टैली को दोस्तों उन पर भरोसा हो जाता है और वो नाया के लिए नफरत से भर जाती है। वो उसका दिया हुआ लॉकेट आग में फेंक देती है। धीरे धीरे वो डेविड के भी बहुत करीब आ जाती है। आगे से लॉकेट जलकर राख हो जाता है, लेकिन नाया को पता चल जाता है कि टैली कहाँ है। अब नाया बैरिस और अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाती है। टैली और डेविड छिप जाते हैं। दोस्तों, दरअसल नाया तो डेविड की तलाश में है। वो डेविड के पिता से पूछती है कि डेविड कहाँ है, पर वो उसे नहीं बताते। इस पर बैरिस डेविड के पिता की गर्दन मरोड़कर उन्हें वहीं पर मार डालता है। तभी दोस्तों टैली नाया के सामने आ जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम किसी की जान नहीं लोगी, फिर ये सब क्या है। और अब सबके सामने टैली के बहाने का राज खुल जाता है दोस्तों। तो सब उससे नफरत करने लग जाते हैं कि नाया ने इसको यहाँ पर भेजा और ये नाया की बात मानकर ही यहाँ पर काम कर रही थी। इधर नाया वहां पर सभी लोगों को बंदी बना लेती है। इससे पहले ही डेविड की माँ डेविड के कोट में वो सीरम डाल देती है ताकि वो नाया के हाथ में न पड़े। इसी बीच मौका पाकर टैली वहां से भाग जाती है दोस्तों, और साथ ही एक धमाका भी कर देती है जिससे उसे और डेविड को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन अब डेविड टैली पर बहुत गुस्सा है और उसकी जान लेने पर उतारू हो जाता है। तब टैली उसे कहती है, जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ, मैं तुम्हारे लोगों को बचाऊंगी। लेकिन दोस्तों, डेविड को उस पर भरोसा नहीं है। वह अकेला ही अपने लोगों को छुड़ाने के लिए सिटी में जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन टैली उसे कहती है, देखो, मैं सिटी में पहले जा चुकी हूँ, तुम्हें मेरी मदद जरूर लगेगी, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। फिर दोस्तों दोनों बंजी जैकेट पहनकर स्केटबोर्ड से सिटी पहुंचते हैं। वहां गार्ड्स को चकमा देकर वो सभी को आजाद करा लेते हैं। लेकिन तभी टैली की नजर शे पर पड़ती है। दोस्तों, वो देखती है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और वो बहुत ही सुंदर बन चुकी है। शे को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी नाया वहां पर आती है और डेविड, उसकी माँ और टैली को भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मशीन के अंदर डाल देती है। लेकिन मशीन स्टार्ट होती उससे पहले डेविड का दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाता है और गन से फायरिंग शुरू करता है।
इससे दोस्तों वहां पर आग लग जाती है और मशीन क्रैश हो जाती है। फिर ये सभी लोग वहां से बाहर भागते हैं। इसी दौरान डेविड की मां मौका देखकर नाया की लैब से वो नैनो सीरम उठा लेती है। जब सभी लोग बाहर आते हैं तो उनके सामने बैरिस आ जाता है। वह डेविड को तुरंत मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए टैली बीच में आ जाती है। इसी बीच बैरिस छत की मुंडेर से लटक जाता है और वहां पर वे दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं। ऐसा लगता है दोस्तों जैसे टैली बैरिस को खींच लेगी, लेकिन मुंडेर से हाथ छूटते ही बैरिस नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। अब वे लोग सिटी को छोड़कर काफी दूर आ जाते हैं। डेविड की मां कहती है, अभी हमारे पास काफी समय है, मैं इस सीरम की मदद से दवा बना सकती हूँ, लेकिन सवाल यह है कि इस दवा का एक्सपेरिमेंट किस पर किया जाए। टैली कहती है, हम शे पर यह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों शे मना कर देती है क्योंकि वो सुंदर बन चुकी थी और अब वो दोबारा बदसूरत नहीं बनना चाहती। डेविड की मां भी दोस्तों उस पर एक्सपेरिमेंट करने से मना कर देती है क्योंकि बिना इजाजत के यह गुनाह होगा। और दोस्तों अब टैली खुद पहले सुंदर बनकर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर वो ठीक हो गई तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। डेविड उसे कहता है, सुंदर बनने के बाद तुम्हें कैसे पहचाना जाएगा? तो वह कहती है, मैं कुछ निशानी छोड़ूंगी। इसके बाद वह सभी को वहां से जाने के लिए कह देती है। अब नाया वहां पर आती है। टैली कहती है, मुझे सुंदर बना दो, और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। मूवी के आखिरी सीन में दिखाते हैं कि टैली का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। उसकी आंखें और बाल गोल्डन हो चुके हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रही है। इसी बीच कोई उससे पूछ रहा होता है, नए घर में कैसा लग रहा है? क्या कुछ एडजस्टमेंट चाहिए? क्या तुम अपने बालों और आंखों से संतुष्ट हो? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हें बेचैनी तो नहीं हो रही है? टैली दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब दे रही होती है। अब उससे आखिरी सवाल पूछा जा रहा होता है, सुंदर बनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? तो वो जवाब देती है, बहुत ही अच्छा। और इसी के साथ उसकी नजरें अपनी हथेली पर जाती हैं। उस पर एक कट लगा होता है जिससे पता चलता है कि वह अभी भी अंदर से नहीं बदली। दोस्तों अब आगे क्या होगा यह मूवी के दूसरे पार्ट में दिखाया जाएगा। जब भी वो आएगा तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।